नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक और शिक्षाप्रद कहानी जिसका नाम है लालची पुजारी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक बहुत बड़ा शहर था। उस बड़े से शहर के अंदर सिर्फ एक मंदिर था। मंदिर की देखभाल एक पुजारी करता था। पुजारी बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लालची भी था। शहर का अकेला मंदिर और अकेला पुजारी होने की वजह से लोग पुजारी को बहुत मानते थे और उसे बहुत सारा भेंट भी देते थे, जिस वजह से पुजारी बहुत धनवान था। लेकिन पुजारी बहुत ज़्यादा लालची भी था, इसलिए वो मंदिर के लिए भी आए हुए पैसों को चोरी करता था। चोरी किए हुए पैसों को वो मंदिर में ही एक कोने में संदूक के अंदर छुपा के रखता था। जब कोई भी उसे ये पूछता कि इस संदूक में क्या है, तो वो बोलता था, इस संदूक के अंदर भगवान की पूजा का सामान है, मेरे अलावा इस संदूक को कोई भी नहीं छुएगा। इस तरीके से वो चोरी किए हुए सारे पैसों को वहीं मंदिर के अंदर छुपा के रखता था। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी ने मंदिर बनवाने के लिए कुछ सोने के सिक्के मंदिर के पूजा की थाली में रखे और उन्होंने पुजारी को बोला, पंडित जी, मैं ये सोने के सिक्के मंदिर के निर्माण के लिए दे रहा हूँ, इसे आप दान पात्र में डाल दीजिएगा। पुजारी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन व्यापारी के जाते से ही उसने वो स्वर्ण मुद्राएं उठाई और अपने संदूक के अंदर रख दी। व्यापारी ने ये करते हुए देख लिया। उसने निश्चय किया कि पुजारी को सबक सिखाने की जरूरत है। मंदिर में हर साल एक बड़ी पूजा का आयोजन होता था, जिसमें शहर के सभी लोग शामिल होते थे। पूजा में पुजारी के पास बहुत सारा काम होता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। व्यापारी ने शिष्य का वेश धारण किया और पुजारी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे पूजा सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, और जो मंदिर में बड़ी वाली पूजा होने वाली है ना, मैं उसमें भी आपकी मदद कर दूंगा। ये सुनकर पुजारी ने शिष्य को अपने साथ रख लिया। बड़ी पूजा के दिन जब नगर के सभी लोग मंदिर में आ गए थे, तो पुजारी ने शिष्य को बोला, शिष्य, जाओ पूजा का सामान लेके आओ। व्यापारी, जिसने शिष्य का वेश धारण किया हुआ था, उसको यही सही समय लगा। उसने झट से वो बड़ा संदूक ले आके पुजारी के सामने रख दिया। उसने सबके सामने संदूक को खोलते हुए बोला, ये रहा आपका पूजा का सामान गुरुजी। संदूक में इतने सारे पैसों को देख के सबको लगा कि पुजारी अपने सारे पैसे भगवान को भेंट कर रहे हैं, और सबने पुजारी की बहुत तारीफ की। वहीं पुजारी को अपने लालच का एहसास हो गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस तरीके से मंदिर के सारे चोरी के पैसे वापस मंदिर में ही चले गए और पुजारी को भी उसकी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए और चोरी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।